नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट में गुरु का गोचर का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, गुरु आपके अष्टम भाव में विराजमान हुए थे 22 अप्रैल 2023 से और 30 अप्रैल 2024 तक आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, अष्टम भाव में आपको गुरु जब विराजमान हुए तो क्या फल दिए, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे और गोचर के बाद आपको क्या फल मिलने वाला है इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखिए, गुरु आपके अष्टम भाव में विराजमान थे और आपके चौथे भाव के स्वामी थे और आपके 7वें भाव के स्वामी थे जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान थे। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो अष्टम भाव में गुरु विराजमान हुए तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर अच्छा था। शनि की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो शनि की नीच की दृष्टि चूंकि पड़ रही है तो भी आपके आयु के लिए 17 जनवरी 2023 से आपको शनिदेव भी अच्छा फल दे रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वाले हो गए ना, उनके साथ आपके मतभेद और मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी। जो मनमुटाव है वो तो आपका अभी 29 मार्च 2025 तक होने की संभावनाएं हैं, तो कोई भी विवाद से बचें। और मतभेद जो आपके हो रहे थे आपके ससुराल वालों के साथ, उसमें आपको सुधार देखने 1 मई 2024 से देखने मिलेगा। देखिए, यहाँ पर गुरु जो आपके अष्टम भाव में विराजमान हुए ना, तो आपके स्पाउस की तबीयत को थोड़ा बहुत बिगाड़ रहे थे, माता की स्वास्थ्य को आपके बिगाड़ रहे थे। पर यहाँ पे आपके माता की स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही थी आपके 12वें भाव में पड़ रही थी। 12वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए पिछला साल अच्छा था, यानी कि 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक उनके लिए अच्छा समय चल रहा था। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। हो सकता है दवाई, बीमारी से संबंधित आपका कुछ खर्च बढ़ा हुआ हो 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके दूसरे भाव में पड़ रही थी। तो दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो यहाँ पे दूसरा भाव हो जाता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का। तो आपके सेविंग्स के लिए गुरुदेव अच्छा फल दे रहे थे। परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रह रहे थे। पर यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है रिलेशंस में आपके उतार चढ़ाव देखने मिले, जैसे कि मंगल की दृष्टि 27 अप्रैल से पड़ने लगेगी तो थोड़ा पारिवारिक माहौल में थोड़ा गर्म माहौल रह सकता है। आपके परिवार में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, तो आपको 27 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक विवाद से आप बचने का प्रयास करें। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो गुरु की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में पड़ रही थी तो आपको शुभ फल प्रदान कर रहे थे, सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर करा रहे थे। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके चौथे भाव में। देखिए, चौथे भाव में गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो चौथा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी माता के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे थे। गुरु द्वारा आपको सुख की प्राप्ति हो रही थी और यहाँ पे आपके घर, वाहन के लिए भी आपको शुभ फल प्रदान कर रहे थे। पर यहाँ पे देखिए, जब गुरु आपके 9वें भाव में 1 मई 2024 को विराजमान होंगे तो 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक गुरु आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। और गुरु जो है आपके चौथे भाव के स्वामी रहेंगे और आपके 7वें भाव के स्वामी रहेंगे जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। तो देखिए, यहाँ पे आपकी माता के भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलने वाला है। देखिए, गुरु आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो आपके नसीब के लिए तो अच्छा है, पर यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। तो यहाँ पे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो थोड़ा इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके
सप्तम भाव के भी स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं 1 मई 2024 से, और ये शुभ योग का निर्माण 14 मई 2025 तक आपका रहेगा। यहाँ पर आपकी स्पाउस जो होती हैं वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगी। अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार भी आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके साथ कोई मंदिर की यात्रा पे जाएं इस साल, खासकर 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक अपने भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा आप प्लान करें। देखिए यहाँ पर आपको आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। और गुरु आपके नवम भाव में विराजमान होकर के 5वीं दृष्टि जो डाल रहे हैं आपके लग्न पे डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लग्न पे आपके दृष्टि डाल रहे हैं गुरु, तो यहाँ पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपका वेट बढ़ सकता है, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पे वॉकिंग करना है, प्राणायाम करना है, तो आप अपने वेट पे कंट्रोल करें, क्योंकि गुरु जब आपके लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो आपके वेट को बढ़ाएंगे, आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 27 अप्रैल से, तो 27 अप्रैल से थोड़ा आपको क्रोध ज्यादा आने वाला है, तो क्रोध पे आपको आपके नियंत्रण रखना है। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए तीसरा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे आपके डेली का प्रवास बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपके संबंध में मजबूती लाने वाले हैं गुरु। और यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे शनि की दृष्टि देखिए 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपका मनमुटाव हो रहा था 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे देखिए 17 जनवरी 2023 से जो आपके मनमुटाव चल रहा था ना, तो अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा आपके रिलेशंस में आपको सुधार होगा, आपके रिलेशंस में थोड़ी बहुत मजबूती आने वाली है। आपके रिलेशंस में गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है उससे आपके रिलेशंस में सुधार देखने आपको मिलेगा। आपके पराक्रम में जो आप कमी महसूस कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से, आपका गुरु की दृष्टि जो की आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे, यानी कि आपके पराक्रम धैर्य को आपके बढ़ाने वाले हैं गुरु। और गुरु की देखिए यहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में। देखिए 9वीं दृष्टि 5वें भाव में पड़ रही है, और 5वां भाव जो आपका होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा समय है, उनको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। वे अगर अभी कोई पढ़ाई पे अगर कॉन्सेंट्रेट करके मेहनत करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर ये साल यानी कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपको फल मिलेगा। प्रेम संबंध भी आपका अच्छा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। साधना अगर आप करते हैं तो साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। घर वाहन के लिए आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है, यानी कि अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये साल खासकर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक अच्छा समय है। आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है। देखिए यहाँ पे गुरु का जो गोचर आपका हो रहा है ना, तो गुरु का गोचर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको शुभ फल इस साल प्रदान करने वाले हैं। आपके भाग्य के लिए अच्छा है, आपका भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके कोष को बढ़ाएंगे, आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके लिए अच्छा शुभ फल देगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।